जय हिंद दोस्तों। आई होप ऑल आर ओके। और आप सभी अपने तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। मैं हूं अजीत कुमार। आप तमाम स्टूडेंट को ज्ञानजीत इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पे मस्ट वेलकम करता हूं। और मैं से नेक्स्ट डे पहले कल की क्लास में बताए थे नाउन पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे और नाउन पढ़ाए थे। नाउन पे पूरा डिस्कशन किया गया था कल। और एक बार रिकॉल कर देते हैं नाउन को। नाउन का जो डेफिनेशन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। चाहे किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी एनिमल का नाम हो, चाहे किसी थिंग्स का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, ईटीसी। ये सब दुनिया एनीथिंग दुनिया में जो भी चीज़ देख रहे हैं आप, जिसका भी नाम है, जिसका भी नामांकन हुआ है दुनिया में, जो आज चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो अदृश्य हो, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब नाउन है जिसका भी नाम है। तो आज की जो टॉपिक है, कल बहुत ही अच्छे से नाउन पे डिस्कशन किया गया था। आज की जो टॉपिक है वो है मेरा प्रॉपर नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की जो 5 भाग है, 5 प्रकार है, उस पर कल डिस्कशन नहीं किए थे, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। और मेरा जो है काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन की जो प्रकार है, 5 प्रकार के नाउन होता है। एक होता है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जिसे आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, जिसे आप समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मेटेरियल नाउन, जिसे आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मेरे भाई, आप लोगों के दिमाग में ये चीज आता होगा, सर इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मेटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेरे भाई, एक उदाहरण देते हैं, आप लोग पैसेंस बना करके रखिए। वो है मेरा, जैसे कि ये फीस है। मान लीजिए फीस, मुझे ड्राइंग नहीं आता अच्छा से करने के लिए। मान लीजिए ये फीस है। फीस फीस कहने से फीस कहने से पूरा मछली जाति का बोध होता है कि नहीं? चाहे वो मांगुर हो, एनीथिंग, जो भी मछली हो, सबको हम मछली कहते हैं। इसी में हम कह दे, ये ये जो मछली है, ये जो फीस है, ये क्या है? कॉमन नाउन। ये जो फीस है, ये जो फीस फीस जो था मेरे दोस्त, फीस जो था ये कॉमन नाउन है, क्योंकि फीस कहने से पूरा मछली का बोध हो जा रहा है। तो फीस को हम कॉमन नाउन में रखते हैं। फीस को हम कॉमन नाउन में रखते हैं। कॉमन कॉमन नाउन में रखते हैं। लेकिन अगर आप अगर आप फीस को किसी इंडिविजुअल नाम से बुलाते हैं, जैसे मांगुर मछली होता है, बुआरी होता है, सिंघी होता है, पता न कौन कौन होता है, आप कहते हैं मांगुर, आप कहते हैं मांगुर।
मांगुर फिश। तो मांगुर फिश कहने से किसी पार्टिकुलर मछली की बात हो रहा है? कहिएगा हाँ, पार्टिकुलर मछली का बात हो रहा है। तो पार्टिकुलर मछली का जब बात होगा तो इसको हम प्रॉपर नाउन में रख देंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन इसके जस्ट बाद, इसको समझाने के जस्ट बाद जो है प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे प्रॉपर नाउन। उसके बाद आप कहिएगा सर मछली ग्रुप में रहता, जब नदी में तैरती हुई मछली आती है तो एक ग्रुपिंग बना करके आती है, तो आप कहेंगे जब ग्रुप में कोई मछली रहता है, ग्रुप में रहता है, तो आप कहेंगे वो मछली जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है ग्रुप, तो ग्रुप में रहता है उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे आप कलेक्टिव नाउन में रख देंगे ग्रुप में। अब कहेंगे सर मेटेरियल नाउन इससे कैसे निकालेंगे? जिससे जैसे आप मछली को काट करके खाने योग्य बनाते हैं, खाने के लिए लाते हैं घर, उसको जो पकाते हैं, सॉरी, जब मछली को आप लाते हैं घर काट करके, क्या मछली को आप गिन करके लेते हैं कि तौल करके लेते हैं? कहिएगा सर तौल करके लेते हैं। तो मेटेरियल नाउन तो वही है जिसे नापा या तौला जाता है, वही तो है मेटेरियल। अगर मछली खाने योग्य हो जाता है तो उसको हम तौल करके लेते हैं, नाप करके लेते हैं, तो वो मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन है। अब कहिएगा सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे निकालेंगे? जब मछली को हम घर लाएंगे बनाएंगे तो उसमें से स्मेल निकलेगा कि नहीं? कहिएगा हाँ, उसमें से तो स्मेल निकलेगा। जब उसमें से स्मेल निकलेगा, वो जो स्मेल नामक जो शब्द आएगा वही होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आते हैं देखते हैं आगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमें प्रॉपर नाउन पे आज डिस्कस करना है। प्रॉपर नाउन क्या है, तो हमें आज प्रॉपर नाउन पे डिस्कशन करना है कि क्या है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, सारा चीज एक एक चीज देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। चलिए प्रॉपर नाउन का जो होता, प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है यह एक नाउन है। तो किस तरह का नाउन है? यह एक पार्टिकुलर नाउन है। जैसे कि किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर या स्थान का कोई न कोई नाम होता है कि नहीं, खास नाम होता है कि नहीं? आप कहते हैं जैसे ये पार्टिकुलर, ये नाउन हो गया, ये खास नाउन। किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी थिंग्स मतलब होता है मेरे दोस्त वस्तु होता है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जानवर के जो खास नाम होता है उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप कहते हैं राम, राम कहने से क्या दिमाग में आ रहा है? राम कहने से क्या दिमाग में आ रहा है? वह एक पर्सन है जिसका इंडिविजुअल नाम है राम। श्याम कहने से वह एक इंडिविजुअल नाम है श्याम। काजल एक लड़की है, ठीक, उनका जो इंडिविजुअल नाम है वही तो है प्रॉपर नाउन। आप कहते पटना, प्लेस क्या है? पटना क्या है? प्लेस है। प्लेस, पटना नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है पटना। तो पटना कहने से प्रॉपर नाउन का पता चल रहा है। आप कहते हैं दिल्ली, दिल्ली कहने से किसी खास स्थान का नाम है कि नहीं दिल्ली? आप कहते हैं सहरसा, सहरसा किसी खास स्थान का नाम है कि नहीं सहरसा? आप कहते हैं इंडिया, किसी खास कंट्री का नाम है कि नहीं इंडिया? तो कहिएगा हाँ है। आप कहते हैं जानवर, जानवर में ले लीजिए, कौ कहने से पूरे कौ का बोध हो रहा है, पूरे गाय का बोध हो जा रहा है, लेकिन आप कहते हैं साहिवाल को, आप कहते हैं साहिवाल, साहिवाल को, गाय का एक प्रजाति होता है साहिवाल, उसका इंडिविजुअल नाम है साहिवाल, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन है। आप कहते हैं जर्सी, जर्सी मिस प्रिंट है मेरे दोस्त, सॉरी, इसका होता है JERSEY, जर्सी को। आप कहते हैं जर्सी को,
जर्सी को कहने से एक इंडिविजुअल, एक पार्टिकुलर गाय का बोध हो रहा है, कहिएगा हो। गाय कहने से पूरे जाति का बोध हो जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं जर्सी को, जर्सी को कहने से एक गाय का, जो वो जर्सी को है। आप कहते हैं व्हाइट को, आप कहते हैं ब्लैक को, कहने से प्रॉपर नाउन किसी खास गाय का बोध हो रहा है। जैसे कि यहाँ 100 गाय खड़ी है, इसमें से हमें एक गाय को टारगेट करना है। 100 गाय खड़ी है तो हम कहेंगे ये सारी गाय है, तो सारी गाय है तो क्या है, तो कॉमन नाउन है। इसमें से हमें एक कौ को टारगेट करना है, कहेंगे वो देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, वो ब्लैक को जो है वो मेरा मेरा है, वो ब्लैक को जो है मेरा है, वो व्हाइट को जो है वो उसका है, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। आप कह रहे लूसी, जैसे डॉग, डॉग कहने से यहाँ बहुत सारा डॉग है। कुत्ता है, कुत्ता कहने से पूरा कुत्ता का बोध हो जा रहा है, लेकिन उसमें से हम कह रहे हैं देख रहे हो, लूसी नाम है उसका, लूसी। देख रहे हो, मोटी नाम है डॉग का, देख रहे हो व्हाइट डॉग, ब्लैक डॉग, वो मेरा है। आप कह रहे हैं फैन, जैसे फैन कहने से पूरा फैन का बोध हो जा रहा है, जितना भी फैन का ब्रांड है सब फैन का बोध हो रहा है। लेकिन उसमें से एक ब्रांड का आप नाम लेते हैं, तूफान फैन। आप कहते हैं उषा का फैन, तो किसी इंडिविजुअल फैन का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहिएगा हाँ हो रहा है। आप कहते हैं फोन कहने से पूरा फोन का बोध हो जा रहा है, मोबाइल कहने से पूरा मोबाइल का बोध हो जा रहा है। लेकिन आप कहते हैं सैमसंग, सैमसंग फोन, एक ब्रांड का नाम आ रहा है, वही तो है प्रॉपर नाउन। आप कहते पेन कहने से पूरा पेन का बोध हो जा रहा है। लेकिन आप कहते हैं अग्नि 2020, आप कहते हैं अग्नि 2020, अग्नि 2020 एक पेन का ब्रांड है, तो ब्रांड जो है प्रॉपर नाउन है। आप कहते जैसे विषय कहते, सब्जेक्ट कहने से सब्जेक्ट एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट में सारा विषय, सारा सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन उसी में से कहते संस्कृत, संस्कृत क्या है मेरे दोस्त, तो प्रॉपर नाउन। आप कहते हैं हिंदी, हिंदी क्या है, आप कहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, प्रॉपर नाउन। आप कहते जैसे न्यूज़पेपर का कहते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहने से ढेर सारा इंडिया में न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ढेर सारा है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान है। तो आप कहते द इंडिया, द इंडिया टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एगो होता है, ये है द इंडिया टाइम्स। तो ये क्या है, किसी खास न्यूज़पेपर का नाम है, किसी प्रॉपर का नाम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। आप कहते फेस्टिवल, फेस्टिवल कहने से किस फेस्टिवल का बोध हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। छठ होता है, दीपावली होता है, ईद होता है, क्रिसमस डे होता है, लेकिन उसमें से हम प्रॉपर निकालेंगे, खास किसी पर्व का जो नाम लेंगे, हम कहेंगे होली, हम कहेंगे होली, होली। क्या यह होली जो है एक खास फेस्टिवल का नाम है, कहेंगे हाँ एक होली एक खास फेस्टिवल का नाम है। क्रिसमस डे एक खास फेस्टिवल का नाम है, कहेंगे हाँ। ईद एक खास फेस्टिवल का नाम है, कहेंगे हाँ। आप कहते हैं मंथ का नाम, मंथ का नाम कहने से संडे, मंथ जैसे कि मंथ कहेंगे तो कॉमन नाउन हो गया, क्या कौन मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से बोलते हो तो होता है प्रॉपर नाउन। आप कहते हैं वीक, वीक कहने से पूरा सप्ताह का बोध हो रहा है। लेकिन आप कहते हैं वीक में कौन डेज, आप कहते संडे, आप कहते मंडे, मंथ में आप कहते जनवरी। यही सब तो है मेरे दोस्त प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। यहाँ तक समझने में कोई प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत है? आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन से आगे। आप कहते हैं थिंग्स कहने से, जैसे पर्सन कहने से, पर्सन कहने से बॉय भी एक पर्सन है कि नहीं, बॉय भी एक पर्सन है। लेकिन बॉय में किसी खास बॉय का नाम लेंगे तो वो हो जाएगा राम, ले लीजिए रामू, ले लीजिए श्याम, ले लीजिए, ये किसी खास लड़का का नाम है मेरे दोस्त, तो इसीलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे।
लेकिन बॉय कहने से पूरा राम राम रामू श्याम सब का बोध हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कॉमन नाउन, समान जाति। कॉमन नाउन। तो आइए देखते हैं थिंग्स, इसी प्रकार थिंग्स को देखते हैं। थिंग्स कहने से पूरा वस्तु का बोध हो जा रहा है। जैसे आप कहते हैं फैन, फैन कहने से पूरा जितना भी फैन का ब्रांड है सब ब्रांड का पता चल रहा है। लेकिन इसी में आप कहते हैं तूफान फैन, तूफान फैन। आप कहते हैं उषा का फैन, आ रहा है, पता चल रहा है, ब्रांड का नाम है। तो यही तो ब्रांड का नाम जो होता है यही होता है प्रॉपर नाउन, यही होता है जो पूरा का बोध करा देता है वो कॉमन नाउन। आप कहते हैं प्लेस, प्लेस कहने से आप कहते हैं जैसे कंट्री, कंट्री कहने से दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जितना देश है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, जो भी देश है सबको हम कंट्री कहते हैं। लेकिन उसी में से इसका किसी खास कंट्री को हम टारगेट करते हैं, तो मेरे पास आता है इंडिया, मेरे पास आता अमेरिका, अमेरिका ETC। इसी प्रकार हम चलते हैं एनिमल की ओर। एनिमल कहने से पूरा, एनिमल कहने से पूरा जानवर का बोध हो रहा है कि नहीं, कहिएगा हाँ हो रहा है। फिर हम कहते हैं एनिमल कहने से पूरा जानवर का बोध हो रहा है। जैसे कि हम कहते कौ, कौ कहने से पूरा गाय का बोध हो जा रहा है, गाय की जितना प्रजाति है सब का बोध हो जा रहा है। लेकिन इसी में आप कह रहे हैं शाही, साहिवाल कौ, आप कहते जर्सी कौ। तो आइए, ये प्रॉपर नाउन जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम होगा, किसी खास वस्तु का नाम होगा, किसी खास प्लेस का नाम होगा, किसी खास पर एनिमल का नाम होगा, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। और मुझे प्रॉपर नाउन ही अभी समझाना है। तो आइए देखते हैं रूल ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का रूल क्या है, यहाँ आप लिख सकते हैं यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का यूज हम किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। मेरे भाई, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, इज ऑलवेज, हमेशा कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, बड़का अक्षर, बड़का अक्षर में लिखा जाता है। तो आप लोग अगर हिंदी में लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। तो इसका लिखिएगा, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर अर्थात बड़ा अक्षर में, लेटर के बड़ा अक्षर के बड़ा अक्षर में लिखा जाता है। इसी प्रकार आप कहते हैं लालू यादव, लालू यादव। लालू यादव मेरे भाई क्या है, प्रॉपर नाउन है। लालू यादव प्रॉपर नाउन है, कहिएगा हाँ है। तो लालू यादव का क्या फर्स्ट अक्षर जो है कैपिटल में है, कैपिटल में है, कहिएगा हाँ। इसी प्रकार कहते हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार क्या है, प्रॉपर नाउन है, कहिएगा हाँ है। तो नीतीश कुमार का जो है फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल में है, कहिएगा हाँ है। आप कहते पटना, पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है, कहिएगा हाँ, पटना तो प्रॉपर नाउन है सर। लेकिन हम जानेंगे कैसे इसका यूज, तो कहते हैं पटना, देखिए ना मेरे दोस्त, पटना अगर प्रॉपर नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर जो दिख रहा है वो कैपिटल में है।
दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में। इंग्लिश भी मेरे दोस्त कैपिटल लेटर है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में है। कैपिटल का मतलब बड़का अक्षर होता है। इसी दो आगे चलते हैं, आगे आप लोग सेंटेंस को चूज कीजिए। कहते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ये तीनों सेंटेंस में कौन इस यहाँ प्रॉपर नाउन को चूज करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सेंटेंस सही है। तो आते हैं, देखते हैं कौन सेंटेंस सही है और कौन सेंटेंस गलत है। देखिए, राम इज अ गुड बॉय, मेरे दोस्त राम एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कहिएगा हाँ है। इज यहाँ सेंटेंस सब हर एक चीज है, वो जो एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो चीज चाहिए वहाँ हर एक चीज है, लेकिन एक फुल स्टॉप के कारण ये सेंटेंस अधूरा रह गया। इस सेंटेंस को हम गलत मानेंगे कि नहीं? इस सेंटेंस को हम गलत मानेंगे। आप कहते हैं रैम, मेरे भाई ये जो राम है, राम प्रॉपर नाउन है, तो क्या राम प्रॉपर नाउन है तो लगेगा कि नहीं लगेगा? कैपि उस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है कि स्मॉल लेटर से? कहिएगा कैपिटल लेटर से। ये देखो ना, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो गया है, इसको हम गलत करेंगे, ये भी सेंटेंस मेरा गलत है। लेकिन देख रहे हैं राम प्रॉपर नाउन भी है, उसके बाद जो चाहिए एक सेंटेंस को मेक करने के लिए सारा चीज का फुलफिल कर रहा है। आप कहेंगे सर ये सेंटेंस ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर राम जो है, आर जो है कैपिटल से है। मेरे भाई जब किसी भी नाम को लिखा जाता है ना, वो कैपिटल में ही लिखा जाता है। जैसे कि राम कहने से किसी का नाम का बोध हो रहा है, लेकिन आप कैपिटल लेटर में इसको लिख रहे हैं, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहिए कैसे? राम तो किसी का नाम है, नाम है, लेकिन रेम कहने से क्या होता है? भेड़। रेम का मतलब भेड़ होता है, रेम का हिंदी मीनिंग भेड़ होता है। तो देखिए अर्थ का अनर्थ अनर्थ हो गया। रेम इज अ गुड बॉय, भेड़ एक अच्छा लड़का है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए इसी दौर में आगे आते हैं। नीतीश कुमार सीएम ऑफ बिहार, नीतीश कुमार सीएम ऑफ बिहार, ठीक है, नीतीश कुमार है सीएम ऑफ बिहार। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हाँ है। तो देखते हैं, इस सेंटेंस तो सही है, क्योंकि नीतीश प्रॉपर नाउन है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। बिहार प्रॉपर नाउन है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। नीतीश प्रॉपर नाउन है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यहाँ तक ठीक है। चीफ मिनिस्टर ठीक है, ऑफ ठीक है, लेकिन बिहार मेरे भाई क्या है? प्रॉपर नाउन है। देखिए ना, प्रॉपर नाउन के पहले स्मॉल लेटर दे दिया है बंधु, तुम भी गलत हो। आप कहते पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। भाई पटना तो कैपिटल है, राजधानी है बिहार का, लेकिन बिहार जो है प्रॉपर नाउन, क्या इसके पहले हम लगाते हैं स्मॉल लेटर? ना ना, गलत है, ये भी गलत होगा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, हाँ ये ठीक है, क्योंकि बिहार का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आया? नहीं कोई दिक्कत? रूल नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। आप कहते हैं प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर। मेरे भाई प्रॉपर नाउन जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन यहाँ देखिए ना, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन जो है ना हमेशा सिंगुलर ही होता है। प्रॉपर नाउन को अगर हम प्लुरल बनाएंगे, जैसे कहते हैं पटना, पटना को अगर हम मेरे भाई प्लुरल बनाएंगे तो क्या हो जाता है? पटना, एस लगा देते हैं। क्या मीनिंग सही है गलत है? तो हम प्रॉपर नाउन को कभी भी प्लुरल नहीं बना सकते, अगर प्लुरल बना दिए तो कॉमन नाउन माना जाएगा।
तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, कहिएगा हाँ है। आगे वाला रूल में बताए थे इंडिया अगर प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो कहिएगा हाँ ये भी है। इज द सेक्युलर ऑफ कंट्री, सेक्युलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। सेक्युलर मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, सेक्युलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, कहिएगा हाँ है। यहाँ तक तो ठीक है। इंडिया इज, देखिए यहाँ बताए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की संख्या अनंत है, अनंत है, अनंत है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, 24 है। 24 को दो भागों में बांटते, 24 को दो भागों में बांटा गया, एक होता है प्राइमरी वर्ब, एक होता है मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब को प्राइमरी वर्ब की संख्या 3 है, बी है, हैव है, डू है। बी वर्ब कहने से इज एम आर वाज वेयर हैव है, बी वर्ब कहने से इज एम आर प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। वाज वेयर जो है ये पास्ट टेंस में यूज होता है। हैव वर्ब कहने से हैव हैज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, हैड पास्ट में यूज होता है। डू डज डिड कहने से, डू और डज कहने से प्रेजेंट टेंस, डिड कहने से पास्ट का यूज होता है। आइए अभी इस चीज का डिस्कशन नहीं करेंगे, जब वर्ब पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ना मेरे साथ, इंडिया प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और वो अपने साथ देखिए सिंगुलर वर्ब भी लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है, तो ठीक है सेंटेंस। आप कहते भागलपुर, भागलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए मेरे भाई सेंटेंस जो है, भागलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। आप कहिएगा सर गंगा नदी तो है, गंगा नदी भी तो है सिंगुलर, गंगा नदी भी तो है प्रॉपर नाउन, तो इसके पीछे क्यों द का प्रयोग हो गया? मेरे भाई जो भी नदी, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, हिस्टोरिकल के नाम, हिस्टोरिकल घटना इवेंट के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। जैसे भागलपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन के पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कहिएगा हाँ। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। इसका जो भागलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप कहते विपिन ईट्स अ मैंगो, विपिन क्या है, विपिन एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा गया है इट्स, इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। मेरे भाई सिंगुलर वर्ब जो है जन्मजात, मेन वर्ब जो है जन्मजात, जन्मजात प्लुरल होता है, लेकिन उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम ई या ई एस लगाते हैं। ई भी सेंटेंस ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब होता है, और सिंगुलर वर्ब में ई या ई एस लगा करके, वर्ब में ई या ई एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। कहते मोनालिसा, कहते मोनालिसा रीड्स इंग्लिश, मोनालिसा जो है इंग्लिश पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ती है। देखिए मोनालिसा एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले देखिए भाई आया फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया है, इंग्लिश प्रॉपर नाउन इसके साथ कैपिटल, इंग्लिश भी प्रॉपर नाउन है, इसके साथ देखिए ना आया है कैपिटल लेटर, फर्स्ट, फर्स्ट का जो लेटर है कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। तभी से आपको बता रहे हैं प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यहाँ चल भी आया है नॉर्मली। नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली कहने का अर्थ क्या है? लगभग, मतलब 90% जो है ना आर्टिकल में, 90% जो है प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आप कहते हैं 90% आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन में नहीं होता है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले नॉर्मली 90% किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप कहिएगा 10% वो कौन है जो होता है, तो आगे वही बताएंगे जस्ट बाद। आप कहते हैं आई गो टू अ बिहार। मेरे भाई बिहार क्या है? बिहार क्या है? बिहार एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले वो क्या लगा दिया है? देखो ना, आर्टिकल। तो सेंटेंस गलत है ना। आप कहते हैं आई गो टू बिहार, हाँ ये ठीक है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है और रूल को फॉलो कर रहा है, और फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में। आप कहते पटना इज द कैपिटल ऑफ अ बिहार। अरे यार, जब बिहार एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, यहाँ भी गलती है। और यहाँ कह रहा है नॉर्मली नो आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले, लेकिन यहाँ लग गया है, तो यहाँ तो दो जगह करप्शन निकल गया है, तो ये भी सेंटेंस गलत है। आपके पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, हाँ ये ठीक है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। देखिए पटना जो है बिहार की राजधानी है। हाँ देखिए पटना, बिहार एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी प्रकार की आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखा गया है, तो ये सेंटेंस ठीक है। आप कहिएगा कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज होता है। जब कॉमन नाउन में जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक। आइए, आप कहते हैं द फार्मर्स ऑफ द बिहार आर वेरी पुअर। देखिए ना, द फार्मर तो कॉमन नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। लेकिन ये जो बिहार है, बिहार तो मेरा प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के पहले ये जो लगा दिया है दो आर्टिकल, तो सेंटेंस ही गलत हो गया। इसी द प्रॉपर नाउन ऑफ बिहार आर वेरी पुअर। प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर फार्मर जो है कॉमन नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन बिहार है, इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो इसीलिए सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ तक आया समझ में? किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते प्रॉपर नाउन विल टेक ए या ए एन। आपको जो बोले थे 10%, 90% यूज नहीं होता है, लेकिन 10% यही होता है। प्रॉपर नाउन विल टेक, प्रॉपर नाउन जो ए या ए एन का प्रयोग लेता है इफ इट इज यूज्ड फॉर मॉकरी, मतलब होता है मजाक के लिए। जब किसी से मजाक करते हो ना, तब प्रॉपर नाउन में जो है हम द ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जाते हैं रास्ता पे, तो उसको देख रहे हो, अपने आप को सलमान खान, खुद को सलमान खान समझ रहा है। लड़की को देख रहे हो, अपने खुद को जो है सोनाक्षी सिन्हा समझ रही है। ऐसे सोनाक्षी सिन्हा पहुंचा देती है ट्रेन, कहाँ पता है? अमेरिका। उसको पता ही नहीं है ससुरी को, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट के बीच बसा हुआ देश है, अर्थात महाद्वीप के बीच बसा हुआ देश है। वहाँ कैसे ट्रेन जा सकता है? लेकिन वो जा रही थी ट्रेन से। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा जब मजाक के लिए, मौकरी के लिए यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा जब मौकरी के लिए यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे आप कहते हैं कि ही थिंक्स हिमसेल्फ, ही थिंक्स हिमसेल्फ, वह खुद को समझता है क्या? शेक्सपियर। जैसे कि कोई लड़का जा रहा है रोड पे, आप कहते हो देख रहे हो भाई, वो जो है वो लड़का जा रहा है, खुद को शेक्सपियर समझ रहा है। नॉलेज है नहीं है ना, खुद को शेक्सपियर, कालिदास समझ रहा है। तो खुद को जो अपने आप को समझ रहा है ना, इसी के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। उकर सी थिंक्स हर सेल्फ, वह लड़की जो जा रही थी ना, कल जो देखे थे,
बड़ी उसका एटीट्यूड करता था मेरे दोस्त। खुद को क्या समझ रही थी पता है? एगो फिल्म इंडस्ट्री में काजोल है, काजोल समझ रही थी, हीरोइन समझ रही थी। लेकिन हीरोइन की तरह कोई भी प्रकार के एटीट्यूड था ही नहीं। तो ही सी थिंक्स हर सेल्फ, वो खुद को क्या समझती है? काजोल। खुद को किससे? काजोल की तरह समझती है, इसीलिए इसके पहले उसका मजाक बन रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग आर्टिकल का यूज हुआ है। आप कहते एवरी बॉय थिंक्स एवरी बॉय थिंक्स, एवरी बॉय थिंक्स हिमसेल्फ। प्रत्येक लड़का खुद को क्या समझ रहा है पता है? लवर गुरु। रोड पे चलता है, कमेंट करता है, प्रत्येक लड़का अपने आप को, हालांकि वो है नहीं, लव का अर्थ उसको पता नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या समझेगा? लवर गुरु। ये जो लवर गुरु है, एवरी बॉय थिंग्स, वो खुद को क्या समझ रहा है? ऑल लेवर, एक एक लवर गुरु। हालांकि वो है नहीं, उसका एटीट्यूड, लव का उसको अर्थ नहीं है पता। चलिए यहाँ तक आया समझ में, आगे चलते हैं। ठीक, देखिए प्रॉपर नाउन विल टेक द, आपको जो बताए थे 90% आर्टिकल में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन 10% आर्टिकल में जो है आर्टिकल का यूज होता है। उसमें आपको बता दिए थे ए या ए एन का प्रयोग। अब द का प्रयोग बताते हैं। जैसे कि द प्रॉपर नाउन विल टेक द इफ इट इज यूज्ड फॉर द कंपेरिजन ऑफ द सेम क्वालिटी। यदि प्रॉपर नाउन को किसी के क्वालिटी से, किसी के सेम क्वालिटी से कंपेरिजन, तुलना करते हैं, तो हम द का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये जो पीना नामक लड़की है, एक समान लड़की है, ठीक ना? ये जो पीना नामक लड़की है ना, एक समान लड़की है। ये जो तुलना किससे कर रही है? देखो ना, काजल रगवानी से। काजल रगवानी से, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती है ना, उससे तुलना कर रही है। मैं काजल, भोजपुरी इंडस्ट्री की काजल रगवानी की तरह हूँ। ओहो, तो इसके लिए हम दो द का यूज करते हैं। पीना इज द काजल रगवानी ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, ये जो पीना है ना काजल रगवानी से, भोजपुरी इंडस्ट्री की जो काजल रगवानी है, उससे तुलना अपने आप को कर रही है, खुद को कर रही है। तो सेंटेंस ठीक है। ये जो काजल लड़की है, काजल नाम की लड़की, एक समान लड़की है, घर में काम करने करने वाली लड़की है, पढ़ने लिखने वाली लड़की है। लेकिन ये अभी जो है इंडियन टीम में जो है क्रिकेटर, विमेन इंडियन टीम की जो क्रिकेटर है स्मृति बंधाना, ये काजल उससे तुलना कर रही है। अरे बकलोलिया, पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़ लिख लो, ज्यादा इधर उधर मत करो। तुम इससे तुलना कर रही हो, इससे मत तुलना करो। ये काजल जो है ये स्मृति बंधाना से तुलना कर रही है, वुमेन टीम की जो क्रिकेटर है उससे। ये तुलना करने के लिए द का प्रयोग होता है। कहते काजल इज द स्मृति बंधना ऑफ वुमेन टीम। काजल जो है इस वुमेन टीम, महिला टीम की जो है स्मृति बंधाना है। दूसरा कोई नहीं कर रहा है, खुदे को समझ रही है। देखिए ये जो है राजदीप, राजदीप एक समान लड़का है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ठीक। इसको करना चाहिए बिजनेस, या इसको करना चाहिए इंजीनियरिंग, लेकिन ये खुद को इंजीनियरिंग छोड़ करके एगो फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान है, सलमान खान है, ठीक ना, उससे तुलना कर रहा है। देखो भाई, राजदीप इसको करना चाहिए इंजीनियरिंग का तैयारी, लेकिन इंजीनियरिंग का तैयारी कम सम, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का जो है सलमान खान, उससे तुलना कर रहा है। और तुलना करने के लिए द का यूज होता है कि नहीं, क्या समझ में आया? राजदीप इज द सलमान खान ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। राजदीप फिल्म इंडस्ट्री के सलमान खान है। चलिए मेरे दोस्त, आज की जो क्लास हुआ है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद उसका रूल,
फर्स्ट रूल में बताए थे आपको, फर्स्ट रूल में बताए थे आपको प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। सेकेंड रूल में बताए थे आपको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सेकेंड लेटर में बताए थे कि प्रॉपर नाउन का जो है प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। थर्ड रूल में बताए थे आपको प्रॉपर नाउन ऑलवेज, प्रॉपर नाउन जो है प्रॉपर नाउन कंपेरिजन करने के लिए बताए थे आपको एक दूसरा से, ठीक। उसके बाद बताए थे आपको उसके बाद बताए थे कंपेरिजन करने के लिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।